सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कारक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं कारकों के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। अध्याय 9 कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप जो बताता है उसका संबंध क्रिया के साथ या फिर वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ, वो कारक कहे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माँ ने बेटे को समझाया, रमा गेंद से खेलती है, मैंने दिनेश को पुस्तक दी, हरी घास पर सो रहा है, मैंने कमला के लिए कपड़े खरीदे, यह सुरेश के मित्र का घर है। उपयुक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का, पर, के आदि चिन्ह लगे हैं। क्या है मतलब इन ये जो विभक्ति चिन्ह आए हैं ना बच्चों, ये जो कुछ चिन्ह आए ने, को, से, के लिए, इन्हीं के द्वारा जो ये पद है आपस में जुड़े हैं। तो अगर ये ना हो, ये जो चिन्ह दिए गए अगर ये ना हो तो पद आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे और वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में समर्थ नहीं होगा। तो इन पद, ये जो चिन्ह है, इनको कारक चिन्ह कहा जाता है और जिन पदों के साथ जुड़कर ये संबंध बता रहे हैं उन पदों को हम कहते हैं कारक। ठीक है, तो जो पद अन्य पदों के साथ संबंध बताता है या फिर क्रिया के साथ संबंध बताता है वही कारक है। कारकीय चिन्हों जैसे ने, को, सो, से, के लिए, का, के, की, रा, रे में, पर आदि को विभक्तियां अथवा पदसर्ग कहते हैं। तो ये चिन्ह इनको पदसर्ग या फिर विभक्तियां कहा जाता है। कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं हो पाता। अगर चिन्ह हो तो वाक्य में जो पद हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं हो पाएंगे और वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा। जैसे कारक चिन्ह रहित यहाँ पर वाक्य और कारक चिन्ह सहित वाक्य दिए गए। माँ बेटे समझाया, माँ ने बेटे को समझाया, मैं कमला कपड़े खरीदे, मैंने कमला के लिए कपड़े खरीदे, यह सुरेश मित्र घर है, यह सुरेश के मित्र का घर है। तो आप देख रहे हैं दोनों में अंतर। पहले वाले जो वाक्य लिखे हुए हैं उनका तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा, जबकि कारक चिन्ह के साथ वाक्य का अर्थ समझ में आ पा रहा है। अब आता है कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं। यहाँ पर विभक्ति चिन्हों सहित कारक दिए हैं और यहाँ पर नाम दिए गए। पहले नाम पढ़ते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद होते हैं। यहाँ पर भी कारक, विभक्ति चिन्ह और विभक्तियां दी गई है। पहला एक कर्ता कारक विभक्ति होती है, इसका कौन सा चिन्ह होता है हमारा? कर्ता कारक का ने चिन्ह होता है। प्रथमा विभक्ति आती है हमेशा। कर्म कारक को चिन्ह होता है, द्वितीय विभक्ति आती है। कर्ण कारक से और के द्वारा तृतीय विभक्ति आती है। संप्रदान कारक के लिए और को का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति आती है। अपादान से अलग होने का भाव दर्शाता है, पंचमी विभक्ति। इसके बाद आता है संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे इसके चिन्ह और इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में और पर सप्तमी विभक्ति होती है और संबोधन कारक हे, अरे, ओ संबोधन ही इसकी विभक्ति होती है। बच्चों ये विभक्तियां हमारी संस्कृत भाषा की देन है, उसी के हिसाब से ये विभक्तियां दी गई हैं। अब आता है एक एक कारक के बारे में जानेंगे। कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कर्ता मतलब काम को करने वाला। जो पद कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं, काम करने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, वही कर्ता कारक कहलाते हैं। चिन्ह होता है ने। जैसे अपूर्व ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पर अपूर्व जो है क्रिया को करने वाला है, इसलिए अपूर्व हो गया कर्ता कारक, उसके साथ ने चिन्ह आया है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, पदसर्ग सहित और पदसर्ग रहित। मतलब दोनों प्रकार से होता है। कई बार ने चिन्ह लगा होता है और कई बार लुप्त अवस्था में ये रहता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के वाक्य पदसर्ग सहित। मीरा ने मिठाई खाई, मैंने पुस्तक पढ़ी। और पदसर्ग रहित क्या है? मीरा मिठाई खाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे वाले जो वाक्य उनमें जो ने चिन्ह है वो नहीं लगा। भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर पदसर्ग ने का प्रयोग होगा। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने नहीं आएगा। तो जब भी भूतकाल का वाक्य होगा, ठीक है, और सकर्मक क्रिया होगी तब नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा। वर्तमान में और भविष्य काल में नहीं आता। फिर आते कर्म कारक। क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म है, कर्म कारक चिन्ह है इसका को। शिकारी ने शेर को देखा, तो देखने का प्रभाव किस पर पड़ा? शेर पर।
माँ ने बेटे को समझाया तो समझाने का प्रभाव बेटे पर पड़ रहा है। मीरा मिठाई खाती है तो खाने से क्या कम हो रहा है, मिठाई कम हो रही है, मिठाई पर प्रभाव पड़ रहा है। और बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। तो ये इन वाक्यों में क्या है, शेर, बेटा, मिठाई और पुस्तक कर्म है और उनमें ही कर्म कारक है। चिन्ह दिया हुआ है को, और कहीं कहीं पर चिन्ह नहीं भी दिया हुआ। तीसरे तथा चौथे वाक्य में कर्म कारक क्रमशः मिठाई व पुस्तक के साथ विभक्ति चिन्ह, को नहीं लगा हुआ, जबकि शेर और बेटे के साथ को चिन्ह लगा है। कर्म कारक का प्रयोग दोनों तरीके से होता है, को आता है और कई बार को नहीं भी आता। और कभी कभी एक ही वाक्य में दो कर्म भी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य में दो दो कर्म आ जाते हैं। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, तो यहाँ पर क्या है, दो कर्म, रोगी और दवाई आए हैं। तो जो मुख्य कर्म होगा ना बच्चों, को जो हमेशा गौड़ कर्म के साथ आएगा, मुख्य के साथ नहीं आएगा, गौड़। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, तो मुख्य कर्म क्या है, दवाई, और गौड़ क्या है, रोगी, तो रोगी के साथ को आ जाएगा। दो कर्म होते तो जो गौड़ होता है उसके साथ आ गया। याद रखिए ऐसे वाक्यों में प्राणीवाचक कर्म गौड़ तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। जिसमें जान है वो गौड़ होगा, दूसरा होगा, और जो जिसमें जान नहीं है वो मुख्य कर्म होगा। अब आते हैं कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ है साधन या माध्यम। जिस शब्द के द्वारा क्रिया की जाती है, क्रिया संपन्न होती है, जिस साधन के द्वारा वह कर्ण है। चिन्ह होता है से और के द्वारा। जैसे मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूंगा, और अज्ञात बीमारी से अनेक लोग मर गए, पुलिस ने डंडे से चोर की पिटाई की। कभी कभी इसका प्रयोग विभक्ति रहित भी होता है। जैसे तो यहाँ पर हमने देखा पेंसिल काम करने का साधन है, नौकर संदेश भेज रहा है, मतलब नौकर के द्वारा भेजा जा रहा है, और बीमारी लोगों को मारने का कारण है, साधन है, और डंडा चोर को पीटने का साधन है। तो इन सभी में क्या है, कर्ण कारक है, से चिन्ह दिया हुआ है, और कई बार नहीं भी होता। जैसे मैंने आंखों देखी बात कही, अकाल में हजारों लोग भूखों मरे, तो मरने का कारण क्या है, भूख। और देखी आंखों देखी बात कैसे कही, आंखों से देखने का मतलब बात कही गई है देखने के कारण, तो यहाँ पर से का चिन्ह नहीं है। साधन के अतिरिक्त कर्ण कारक के अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में भी होता है। एक तो साधन के रूप में, एक इसके अलावा भी होता है। जैसे शरीर का दोष प्रकट करने में आता है, वह एक पैर से लंगड़ा है, तो पैर से में कर्ण है। रीति या पद्धति, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ध्यान में है कर्ण कारक। कारण, वह कैंसर से मर गया, तो कैंसर से में है। विकार, बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई, तो बीमारी। मूल्य, सोना किस दाम से बेचा गया, तो दाम में है। दशा, हरिश्चंद्र स्वभाव से सत्यवादी थे, तो स्वभाव बताया गया है, तो भी यहाँ पर कर्ण कारक है। कर्म वाच्य और भाव वाच्य में उससे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। मतलब साधन, एक तरीके से ये भी तो साधन ही हो गया किसी क्रिया को करने के, तो इन चीजों में भी आता है। प्रार्थना करना, कहना, पूछना, करना, ढकना, मांगना आदि क्रियाओं का प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी से पूछकर ही गांव जाना, मातृभूमि से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है, तो इन सब में हमारा कर्ण कारक आता है। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का क्या अर्थ होता है, देना। जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए, के वास्ते, हेतु, ये सारे होते हैं। मैंने प्रवीण को पुस्तक दी, निर्धनों के वास्ते सभी दान दो, दीपक ने कमला के लिए घड़ी खरीदी, देश हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, प्रवीण के लिए पुस्तक है दी जा रही है, निर्धनों के लिए दान दिया जा रहा है, दीपक ने कमला के लिए घड़ी खरीदी जा रही है, और देश के लिए कर्तव्य पूरा किया जा रहा है। तो प्रवीण, कमला, निर्धन, नो और देश में यहाँ पर हमारा संप्रदान है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर, दोनों कारकों में कोपरसर्ग होता है, लेकिन संप्रदान में देने का भाव होता है और कर्म में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उस पर। जैसे माँ ने बेटे को समझाया, कर्म कारक है, समझाने का प्रभाव बेटे पर पड़ रहा है। माँ ने बेटे को घड़ी दी, तो यहाँ पर देने का भाव है, तो संप्रदान है। अब आते हैं अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही होती है, तो जिस चीज से अलग हो रही होती है उसमें अपादान होता है। जैसे बंदर पेड़ से कूद पड़ा, वृक्ष से फल गिरा, बच्चा कुर्सी से गिर गया, हाथ से प्याला छूट गया।
तो यहाँ पर पेड़ से, कुर्सी से, वृक्ष से और हाथ से में क्या है हमारा अपादान कारक है, क्योंकि इनसे दूसरी वस्तु अलग हो रही है। इसके अतिरिक्त तुलना करते हैं हम, जब दूरी बताते हैं, भय, डर, घृणा, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्दों में भी अपादान कारक होता है। जैसे विमला राखी से अधिक बुद्धिमान है, तो तुलना हो रही है, तो राखी में क्या है हमारा अपादान है। हिरन शेर से भय खाता है, शेर में अपादान होगा क्योंकि डर का भाव आ गया ना, डर का भाव आ रहा है तो भय। गंगा हिमालय से निकलती है तो दूर हो रही है, निकलने का भाव है। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या भाव में आएगा, तो यहाँ पर पांडवों से में आएगा। मेरे घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है, तो दूर ही आ गई, तो यहाँ पर घर में अपादान है। अब एक करण और अपादान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों का प्रसर्ग से होता है। करण और कारक और अपादान में क्या अंतर है कि जो यहाँ पर जो करण कारक में तो से साधन के रूप में आता है, साधन है, क्रिया का साधन है, और अपादान में अलग होने का भाव दिखाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य भी दिए गए कर्ण कारक और अपादान के। मैंने पेन से पत्र लिखा, मोहन गाड़ी से आया, मेरे हाथ से पेन छूट गया, पेड़ से पत्ते गिरते। पता चल रहा है दोनों में अंतर, एक में साधन है, क्रिया हो रही है उसके द्वारा, और दूसरे में अलग होने का भाव है। अब है संबंध कारक, किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला जो रूप है वो संबंध कारक है, जिसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, री, रे हैं। जैसे मीरा का लेख सुंदर है, रितेश की माता जी आ रही हैं, गाय की पूंछ लंबी है, ये मेरे मित्र हैं, वह मेरा घर है, मेरी बहन स्कूल गई। तो यहाँ पर मीरा, रितेश, गाय, मेरा, मेरे, मेरा और मेरी, इन सभी में संबंध कारक है, क्योंकि ये जो संज्ञा शब्द है या फिर सर्वनाम शब्द है दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मीरा का संबंध लेख से है, रितेश का माता से, गाय का पूंछ से है। ऐसे ही मेरे का संबंध मित्र से, मेरा का संबंध घर से और मेरी का संबंध बहन से। तो ये सारे हमारे संबंध हो गए, संबंध बताने वाले कारक है ये। अब आता है अधिकरण कारक, क्रिया के होने का स्थान और काल बताने वाला कारक अधिकरण कारक होता है, यानी कि क्रिया के आधार को बताता है कि क्रिया कहां पर हुई। जैसे इसमें जो विभक्तियां लगती है, में, पर और भीतर लगती हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, स्थान बता रहा है। पिताजी कमरे में सो रहे हैं, ये भी स्थान। तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, ये भाव को बता रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया का आधार है वही अधिकरण है। ऐसे ही मैं 2 दिन के भीतर आ जाऊंगा, काल यानी कि समय को बता रहा है। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, ये भी काल यानी कि समय को बता रहा है। अब अगला हमारा कारक है संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे एक कहां जा रहे हो, अरे भाई यहाँ तो ठहर जाओ, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो, ठहरो उस तरफ खतरा है, बेटा यहाँ आओ, श्रीमान जी तशरीफ लाइए। तो यहाँ पर अरे, बच्चों, ठहरो, बेटा और श्रीमान जी में हमारा संबोधन कारक है, क्योंकि इन शब्दों से किसी को पुकारा जा रहा है। विशेष सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब सर्वनाम शब्द होंगे तो संबोधन नहीं आएगा। कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ न आकर अकेले ही प्रयुक्त होता है, जैसे ए इधर आओ। कई बार संज्ञा भी नहीं होती, ऐसे ही हम संबोधन का प्रयोग कर देते हैं। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। तो संबोधन चिन्ह लगता है, ठीक है, डंडा और उसके नीचे बिंदु या फिर अल्प विराम लगा देते हैं हम। इस प्रकार का होता है बच्चों अल्प विराम। अब है संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों में रूप, संज्ञा शब्द किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करता है। सबसे पहला है हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक। बालक के रूप है कारक, एक वचन और बहुवचन में, कि किस प्रकार से संज्ञा अपना रूप बदल लेती है कारक के हिसाब से। जैसे कर्ता कारक में बालक बालक ने, बालक बालकों ने। कर्म बालक बालकों को, बालक बालकों को। कर्ण बालक से, बालक के द्वारा, बालकों से, बालकों के द्वारा। संप्रदान में होगा बालकों के लिए, बालकों को बालकों के लिए हो जाएगा ना। फिर आते हैं अपदान, बालक से अलग होने का भाव है, बालकों से ये भी अलग होने का हमारा भाव है। संबंध बालक का की के, बालकों का की के। अधिकरण बालक में पर, बालकों में पर। संबोधन हे बालक, हे बालको। इसी प्रकार जो रूप बनते हैं वृक्ष के, देव के, मनुष्य आदि शब्दों के रूप होंगे। इसी प्रकार से इनमें भी बदलाव आएगा। अब है आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लड़का। लड़का के हैं कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता
लड़का लड़का लड़के ने, लड़के लड़कों ने, कर्म लड़के को लड़कों को, करण लड़के से लड़के के द्वारा, लड़कों से लड़कों के द्वारा, संप्रदान लड़के को लड़के के लिए, लड़कों को लड़कों के लिए, अपादान है लड़के से लड़कों से, संबंध लड़के का की के, लड़के लड़कों का की के, अधिकरण लड़के में पर लड़कों में पर, संबोधन होगा हे लड़के हे लड़कों। इसी प्रकार पिता बच्चा घोड़ा गधा आदि शब्दों के रूप होंगे, मतलब उनमें भी इसी प्रकार का परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कवि। कवि के हैं कारक एकवचन बहुवचन में, कर्ता कवि कवि ने, कवि कवियों ने, कर्म कवि को कवियों को। इसके बाद एक कर्ण कारक हमारा कवि से कवि के द्वारा, कवियों से कवियों के द्वारा, संप्रदान कवि को कवि के लिए, कवियों को कवियों के लिए, अपादान में होगा कवि से कवियों से, संबंध कवि का के की, कवियों का की के, अधिकरण कवि में पर कवियों में पर, और संबोधन हे कवि हे कवियों। इसी प्रकार रवि पति मुनि ऋषि आदि शब्दों के रूप होंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द है हाथी, हाथी के रूप है। कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता हाथी हाथी ने, हाथी हाथियों ने, कर्म हाथी को हाथियों को, कर्ण है हाथी से हाथी के द्वारा, हाथियों से हाथियों के द्वारा, संप्रदान हाथी को या फिर हाथियों के लिए, अपादान में हाथी से हाथियों से, संबंध हाथी का की के, हाथियों का की के, अधिकरण हाथी में पर हाथियों में पर, संबोधन हे हाथी हे हाथियों। इसी प्रकार माली मोची धोबी तपस्वी आदि शब्दों के रूप चलेंगे। फिर आते उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु, गुरु शब्द के रूप हैं, चलिए पढ़ते हैं। कर्ता गुरु गुरु ने, गुरुओं गुरुओं ने, कर्म गुरु को गुरुओं को, कर्ण गुरु से गुरु के द्वारा, गुरुओं से गुरुओं के द्वारा, संप्रदान गुरु को या फिर गुरु के लिए, गुरुओं को गुरुओं के लिए, अपादान गुरु से गुरुओं से, संबंध गुरु का की के, गुरुओं का की के, अधिकरण गुरु में पर गुरुओं में पर, संबोधन हे गुरु और हे गुरुओं। इसी प्रकार शत्रु साधु भानु आदि शब्दों के रूप चलेंगे। इसके बाद है उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बाबू, बाबू के हैं, चलिए पढ़ते हैं। कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता बाबू बाबू ने, बाबू बाबुओं ने, कर्म बाबू को बाबुओं को, कर्ण बाबू से बाबू के द्वारा, बाबुओं से बाबुओं के द्वारा, संप्रदान बाबू को बाबू के लिए, बाबुओं को बाबुओं के लिए, अपादान बाबू से बाबुओं से, संबंध बाबू का की के, बाबुओं का की के, अधिकरण बाबू में पर बाबुओं में पर, संबोधन हे बाबू हे बाबुओं। इसी प्रकार चाकू डाकू लड़ाकू आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बहिन, बहिन शब्द के रूप है कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता बहिन बहिन ने, बहिनों बहिनों ने। नेक्स्ट है कर्म बहिन को बहिनों को, कर्ण बहिन से बहिन के द्वारा, संप्रदान बहिन को के लिए बहिनों को के लिए, अपादान बहिन से बहिनों से, संबंध बहिन का की के, बहिनों का की के, अधिकरण बहिन में पर बहिनों में पर, संबोधन हे बहिन हे बहिनों। इसी प्रकार बात रात आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बालिका, कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता बालिका बालिका ने, बालिकाएं बालिकाओं ने। फिर उसके बाद कर्म बालिकाओं बालिका को बालिकाओं को, कर्ण बालिका से बालिका के द्वारा, बालिकाओं से बालिकाओं के द्वारा, संप्रदान बालिका को के लिए, बालिकाओं को के लिए, अपादान बालिका से बालिकाओं से, संबंध है बालिका का की के, बालिकाओं का की के, अधिकरण बालिका में पर बालिकाओं में पर, संबोधन हे बालिका हे बालिकाओं। इसी प्रकार लता माला कन्या आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अब आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप निधि, कारक एकवचन बहुवचन में, कर्ता निधि निधि ने, निधि निधियों ने, कर्म निधि को निधियों को, कर्ण निधि से निधि के द्वारा, निधियों से निधियों के द्वारा, संप्रदान निधि को के लिए, निधियों को के लिए, अपादान निधि से निधियों से, संबंध निधि का के की, निधियों का की के, अधिकरण निधि में पर निधियों में पर, संबोधन हे निधि हे निधियों। इसी प्रकार मति बुद्धि गति आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अब है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वस्तु, वस्तु के देखते हैं कैसे होते हैं। कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता वस्तु वस्तु ने, वस्तुएं वस्तुओं ने,
कर्म वस्तु को, वस्तुओं को, कर्ण वस्तु से, वस्तु के द्वारा, वस्तुओं से, वस्तुओं के द्वारा। संप्रदान वस्तु को के लिए, वस्तु को के लिए। अपादान वस्तु से, वस्तुओं से। संबंध वस्तु का के की, वस्तुओं का के की। अधिकरण वस्तु में पर, वस्तुओं में पर। संबोधन हे वस्तु, हे वस्तुओं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वधु, वधु के हैं। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता वधु, वधु ने, वधुओं, वधुओं ने। कर्म वधु को, वधुओं को। कांड वधु से, वधु के द्वारा, वधुओं से, वधुओं के द्वारा। संप्रदान वधु को के लिए, वधुओं को के लिए। अपादान वधु से, वधुओं से। संबंध वधु का के की, वधुओं का के की। अधिकरण वधु में पर, वधुओं में पर। संबोधन हे वधु, हे वधुओं। तो इन रूपों को बच्चों आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक बताइए। तो हमें कारक बताने हैं। राम ने मोहन को आम दिया, तो मोहन में कौन सा हमारा है, कर्म कारक है। पेड़ से आम गिरा, अपादान। ठीक है, मैं अपादान लिख रही हूं, कारक आप स्वयं लिख लेंगे। अपूर्वा ने पेंसिल से चित्र बनाया, कर्ण कारक है, साधन दिखा रहा है। हमारा घर दूर है, संबंध कारक। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला पद, क्रिया को संपन्न करने वाला जो पद होता है जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है वह कर्ता कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की पृथकता प्रकट करने वाले रूप को अपादान, अलग करने का भाव होता है अपादान कारक में। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के स्थान या समय आदि का बोध हो, जो समय को बताता है क्रिया के, वो कौन सा कारक होता है हमारा, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन, संबोधन कारक कहते हैं। विभक्तियां लगाकर वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो चलिए कर लेते हैं। परीक्षा मार्च होगी, तो परीक्षा मार्च में होगी। मोहन चाकू सेब काटा, मोहन ने चाकू से सेब काटा। रमा स्कूल जाना है, रमा को स्कूल जाना है। नेक्स्ट नीचे कारकों की विभक्तियां लिखी हुई है, उनके सामने संबंधित कारक का नाम लिखिए। तो पर अधिकरण कारक है, ये संबंध है की। के लिए संप्रदान में अधिकरण। बच्चों की यहां पर फिर से संबंध कारक आ जाएगा और से दोनों अर्थों में आता है। अगर अलग होने का भाव है तो अपादान, और अगर साधन के रूप में है तो करण। यहाँ पे मैं करण लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दिया ही नहीं है कि कौन सा भाव है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से कारकों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।